अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। के चंद्रशेखर राव की हुकूमत गरीबों की तरक्की के वास्ते बनी, ये बात तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बोले। तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि बोले, एमसेट का रिजल्ट 28 मई को निकलता करते। भैंसों और खुलगों की चर्बी से नकली तेल बनाने वाले 2 जनों को राजेंद्र नगर के पुलिस वाले पकड़ लिए। फ्रांस के फिल्मी मेले में ऊंची एड़ी के चप्पलां जूते पहन के नए आए 100 औरतों को वापस बढ़ा दिए थे। आज़ादी के बाद रियासत तेलंगाना में पहली बार 47.2 डिग्री तक गर्मी बढ़ी करते। आप खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की निगरानी में जो तेलंगाना गवर्नमेंट बनी वो असल में गरीबों की तरक्की के वास्ते बनी सो है, ये बात तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बोले। हफ्ते के दिन टीआरएस के लीडर मिनहाज एबीस के निगरानी में बंडलागुड़ा के एरिया में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली चीफ गेस्ट के पैसा वहाँ पे आए हुए थे। उतने वक्त में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बातें करते हुए बोले कि पहले की गवर्नमेंट आया खाया पिया चल दिया वैसा कामा करी बोल के बाकी नहीं रही और हमेशा से ही ओल्ड सिटी की पब्लिक के साथ नाइंसाफी होती आई। कितने के गवर्नमेंट आके चले गए मगर कोई भी ओल्ड सिटी के लोगों को तरक्की देना बोल के नहीं सोचे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले, टीआरएस की गवर्नमेंट गरीब लोगों को तरक्की देने के वास्ते हर तरह से हेल्प करती आ रही सो है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बनाए सो गवर्नमेंट गरीबों की गवर्नमेंट है बोल के बोले। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले, तेलंगाना में रहने वाला हर आदमी आगे चल के तरक्की करना, गरीब गरीबीच नहीं रहना और पैसे वाला हमेशा पैसे वाला बना रहा तो गवर्नमेंट बदल के नई गवर्नमेंट आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वास्ते चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाह रहे हैं कि गरीबा गवर्नमेंट के स्कीमों से फ़ायदा उठा के तरक्की करे। इस वास्ते गवर्नमेंट आसरा पेंशन स्कीम और फूड सिक्योरिटी कार्डों के स्कीम के अलावा गरीबों को रहने के वास्ते 2 बेडरूमों के मकाना देते हुए अपने वादों को पूरा कर रही और तो और गरीबा ये स्कीमों से फ़ायदा उठाना बोल के टीआरएस गवर्नमेंट ये स्कीमा शुरू करी सो है। रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान दलित से कमजोर है। आप ही सोचिए 68 साल में ऐसा क्या तूफान आया जिसमें मुसलमान जो बादशाह करते आज गरीब बच्चियों में आबाद हो चुके हैं, सलाम एरिया में आबाद हो चुके हैं। ये साबिका हुकूमत जो भी थी ये आंध्र वालों की हुकूमत थी। आप ही बोलिए, अगर आपके घर में पड़ोसी वाला हुकूमत चलाएगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आज से 57 साल से ये लोग हुकूमत चलाते रहे, बड़ी जद्दोजहद की गई। हमारे जो लीडर है के चंद्रशेखर राव वो एक सेकुलर लीडर है, मुसलमानों से बेहद प्यार करते हैं। वो हमेशा अपनी चीज में कहते हैं जो बहुत बादशाह करती अगर इतनी कमजोर हो चुकी है उन्हें फिर से दूसरी लोगों की तरह तब्दील आता बनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है जिस तरह निजाम के दौर हुकूमत में थी, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को दोनों की तरह देखते थे। इसी तरह चंद्रशेखर राव साहब ने ऐसी मुसलमान और हिंदुओं को दुआ की तरह देखते। उसकी एक मिसाल बताना चाहता हूँ। तेलंगाना के पढ़ाइयों के मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि एमसेट का 28 मई को रिजल्ट निकलने वाला है बोल के ऐलान कर दिए। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के रिजल्ट के बारे में पूरे इंतजाम कंप्लीट हो गए और तेलंगाना में जो एमसेट के एग्ज़ाम हुए उसके रिजल्ट का पढ़ाइयों के मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि 28 मई को 11:30 बजे रिजल्ट निकलने वाला है बोल के ऐलान कर दिए। तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर टी हरीश राव इतवार के दिन बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर का दौरा करे, बुनियाद का पत्थर रखे और स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा भी लिए। तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर टी हरीश राव बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर का इतवार के दिन दौरा करे। ये मौके पे टी हरीश राव करंट के काम वहाँ के एरिया में शुरू करने के वास्ते बुनियाद का पत्थर भी रखे। इसके बाद टी हरीश राव स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिए और उतने वक्त में मीडिया वालों से बातें करते हुए टी हरीश राव बोले कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए शहर को तो क्या पूरा स्टेट को क्लीन और ग्रीन बनाना है। एक दिन या एक हफ्ते का प्रोग्राम नहीं है बल्कि हर दिन और हर वक्त अपने आजू बाजू का एरिया साफ सुथरा करना बोल के बोले। उसके
अलावा टी हरीश राव बोले के सफाई के कामा करे तो कचरा भी बहुत निकलता, उसके वास्ते 2008वां खरीदे कते। इन्हों बोले के स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए शहर को खूबसूरत बनाना और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना पूरी पब्लिक की जिम्मेदारी है। आखिरी में टी हरीश राव बोले कि इतवार को इन्हों स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पब्लिक की खिदमत भी करते कते। అక్కడ కూడా లైన్లు తీపిచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం. నీళ్లు మీరు అడిగిన రాత్రిపూట పట్టుకుంటే తిప్పలైతుందని మేము గల్లీ గల్లీ తిరిగితే చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉదయం 7 గంటలకు ఇస్తామన్నారు. పొద్దున 7 గంటలకు నల్లా వచ్చింది. ఇక ఎప్పుడు కూడా 7 గంటలకే వస్తుంది. మళ్ళీ ఆదివారం నాడు ఆ 3 కోట్ల రూపాయల మంచినీళ్ల పైప్ లైన్ కు ఇదే పొద్దుగాల 8 గంటలకు మళ్ళీ మా ఎమ్మెల్యే సాబ్ టైం ఇస్తే కొబ్బరికాయ కొడతాం. तेलंगाना हुकूमत वाले आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहों में इजाफा करते। तेलंगाना हुकूमत वाले आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहों में इजाफा करते। इस सिलसिले में गवर्नमेंट वाले जीओ भी निकाले। यहाँ पे ये बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि सीएम केसीआर थोड़े दिन पहले आंगनवाड़ी वर्करों से वादा करे थे कते कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाते बोल के, जो अब उन्होंने अपना वादा पूरा कर रही और जिसको 4200 से बढ़ा के 7000 रुपये कर रही और जिसकी तनख्वाह 2200 है उसको बढ़ा के 4500 करते। 108 एम्बुलेंस के वर्करों की तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी के साथ मीटिंग कामयाब रही कते। 108 एम्बुलेंस के वर्कर कितने की दिनों से उनके डिमांड पूरे करोबल के हड़तालों पे थे, मगर इतवार के दिन तेलंगाना के हेल्थ के मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी के साथ उन लोगों की मीटिंग फायदेमंद रही। उतने वक्त पे हेल्थ के मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि 108 वर्कर अपनी हड़ताल खत्म करने के वास्ते तैयार है और तो और उनके जो भी प्रॉब्लम या डिमांड है उसको सॉल्व करने के वास्ते 2 महीने का वक्त मंगे सो है। लक्ष्मण रेड्डी 108 वर्करों के वास्ते 6 जनों की एक कमेटी बनाते बोल के भी बोले। कई को बोले तो कमेटी के 6 लोग 108 वर्करों के प्रॉब्लम हल करते बोले। उसके अलावा लक्ष्मण रेड्डी 108 वर्कर कितने दिन हड़ताल करे उनकी सैलरियां भी उसी बेस पे जीवीके के लोग डिसाइड करते और इसके वास्ते लक्ष्मण रेड्डी बातें करते बोल के भी बोले। మంచి భవిష్యత్తు ఉండే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది కాబట్టి మీరు కలిసి రావాలని కోరడం జరుగుతుంది. దానికి మరి వారు కూడా స్పందించి ఈ రోజుతో స్థాయి ఖాళీ చేసి మళ్ళీ విధులకు ఎక్కడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया रहमतनगर डिवीजन कार्मिका नगर में इतवार के दिन स्टेट बॉडी मीटिंग हुई। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया रहमतनगर डिवीजन के कार्मिका नगर में इतवार के दिन IUML बोले तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट महबूब आलम की निगरानी में मीटिंग हुई। ये मीटिंग में चीफ गेस्टों के वैसा तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट मोहम्मद इम्तियाज हुसैन और जनरल सेक्रेटरी के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर भी आए हुए थे। उतने वक्त पे IUML के GHMC प्रेसिडेंट महबूब आलम चीफ गेस्टों को फूला पिनाए। उसके बाद महबूब आलम मीडिया वालों से बातें करते हुए डिटेल बोले। ये मीटिंग के बाद ग्रेटर हैदराबाद में कितने की बच्चों को जॉबा भी दिए करते की तरफ से तेलंगाना के सदर इम्तियाज हुसैन साहब और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी साहब मेरे साथ मेरे साथियों को मुझको ग्रेटर हैदराबाद का प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया है और मेरे साथियों को और भी पोस्ट दिया। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के आमराबाद मंडल के रेगला पंटाकने हुए सो मर्डर के केस को पुलिस वाले हल कर लिए और मुजरिमों को अरेस्ट करके उनके कब्जे से पूरे हथियार जब्त कर लिए। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के आमराबाद मंडल में है सो रीगला पंटाकने मई की 15 तारीख की सुबह 6 बजे कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के YSRCP SC सेल के बड़े आसावी वसंतराव का मर्डर हुआ था। डिटेल में मालूम पड़ा कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में है सो आमराबाद मंडल के रीगला पंटाकने जब वसंतराव सोनी पेटा से हैदराबाद को अपनी कार में आ रहे थे कते रास्ते में कौन के लोग 2 गाड़ियों से वसंतराव की गाड़ी को डिच्चा दे दे के वसंतराव को गाड़ी के बाहर निकाले और शिकार के वास्ते इस्तेमाल करते सो दरांती कुल्हाड़ियों से वसंतराव पे कितने की बार अटैक करे तो उतने वक्त में वसंतराव स्पॉट पे मर गया था और तो और वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। मगर जब इसके बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पे महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल SP
गोवर्धन रेड्डी और इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी की निगरानी में पुलिस वाले आखिरकार ये मर्डर मिस्ट्री को हल कर लिए और मुजरिमों को पकड़ के उनकने से मर्डर के वक्त इस्तेमाल करे सो हथियार बोले तो दरांती, कुलाड़ियाँ, 3 पिस्तौला, 1 देसी रिवाल्वर और 100 पुलिस वाले जब्त कर लिए। सरूनगर मंडल के शाहीनगर एरिया में रेक्टिफाई मिशन स्कूल का MIM पार्टी सरूनगर इंचार्ज शरीफ हसन गालिब यमनी, वाइस MPP उमर बाम और शरीफ उस्मान यमनी इनॉग्रेशन करे। सरूनगर मंडल के शाहीनगर एरिया में मॉडर्न और इस्लामिक पढ़ाई की सहूलत वाला रेक्टिफाई मिशन नाम के स्कूल का इनाग्रेशन हुआ। उतने वक्त पे मजलिस के सरूनगर इंचार्ज शरीफ हसन गालिब यमनी, वाइस MPP उमर बाम के साथ में कोऑप्शन मेंबर शरीफ उस्मान यमनी रेक्टिफाई मिशन स्कूल का इनाग्रेशन करे। ये प्रोग्राम में MPTC सैयद यहिया, समद बिन सिद्दीक, अब्दुल रऊफ, महबूब हसन और दूसरे लोग भी आए हुए थे। ये मौके पे स्कूल के मैनेजमेंट वाले पूरे गेस्टों को फूला पिनाए और शाला भी उड़ाए कते। आरामगढ़ चौरस्ते पे सिग्नल बंद रहने से पब्लिक परेशान है, एक्सीडेंट न होने का डर है। आरामगढ़ का चौरास्ता कोई गांव खेड़े का चौरास्ता नहीं है जो खेतों और पहाड़ों की तरफ से आपको ले जाएगा। ये चौरास्ता शहर का ऐसा चौरास्ता है जहां से आप शमशाबाद एयरपोर्ट को जा सकते, मेहदीपट्टनम, बहादुरपुरा और चंद्रान गुट्टा जा सकते। बेंगलुरु हाईवे पे है सो ये सिग्नल पे लाइटां बंद है। कौन रुकना, कौन जाना, कब तक ठहरना, कब निकलना, कब आगे बढ़ते एक्सीडेंट हो जाएगा बोल नहीं सकते। ये वो रास्ता है जहाँ पे हमेशा फुल ट्रैफिक रहती, आम दिनों में भी एक्सीडेंट होते रहते। अब सिग्नल काम नहीं करने से खतरा और भी बढ़ गया हुआ है। ट्रैफिक जाम रहने से धुपकाले में लोग बौरानी में एक दूसरे से लड़े रहे। जहाँ सत्यानाश वहाँ साढ़े सत्यानाश बोले जैसा ये देख के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गौस हैरान हो गए। बजाय ट्रैफिक के जवान के कांस्टेबल की टोपी रखी हुई है। क्या टोपी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती? सुप्रीम कोर्ट के पहले के जज जस्टिस मार्कुंडे काटजू बोले, इन्हों हिंदू हैं मगर गाय का गोश्त पहले भी खाए थे, बाद में भी खाते थे। मार्कुंडे काटजू अपने फेसबुक पेज पे लिखे, मैं हिंदू हूँ और मैं बड़े जानवर का गोश्त खाया हूँ और बाद में भी खाऊंगा। बड़े जानवर का गोश्त खाना कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में 90% लोग बड़े जानवर का गोश्त खाते, क्या उतने उससे लोग गुनेगार है? मार्कुंडे काटजू ये भी बोले, मैं गाय को मुकद्दस या अम्मा नहीं मानता। इन्हों सवाल करे, एक जानवर इंसान की अम्मा कैसा हो सकती? इन्हों ये भी बोले 90% हिंदुस्तान यहाँ बेवकूफ़ है और वो बेवकूफ़ों में मुख्तार अब्बास नकवी भी है कते। आपको तो मालूम ही है, मुख्तार अब्बास नकवी 2-3 दिन पहले बोले थे जो लोग गाय का गोश्त खाए बगैर मर रही वो लोग पाकिस्तान, अरबस्तान, कौन से भी मुल्क को चले जाना। मुख्तार ये भी बोले थे ये अकीदे का मामला है, फायदे नुकसान का मसला नहीं है। AIDSO की औरतों की ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में कित्ते की तंजीम वाले मिल के मासाब टैंक से खैरताबाद तक एक रैली निकाले। AIDSO औरतों की ऑर्गेनाइजेशन वालों की निगरानी में दूसरे कित्ते की ऑर्गेनाइजेशन वाले इतवार के दिन मासाब टैंक से खैरताबाद करने तक एक रैली निकाले। वो कई को बोले तो औरतों पे हो रही सो जुल्मा और गैर गलत हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाना है कते। और तो और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 15 साल की बच्ची के साथ हुए सो शर्मनाक केस के मुजरिम और दूसरे मुजरिमों को सज़ा दिलाना ही रैली का मकसद है कते। ये मौके पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के औरतें मिलके मुजरिमों को सज़ा दिलाओ बोल के गवर्नमेंट से डिमांड करे। उतने वक्त में AIMSS तंजीम के सेक्रेटरी प्रमिला मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 15 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें करके उसका मर्डर कर दिए सो और खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक मैरिड औरत के घर में घुस के जानवरों के वैसा और इंसानों को शर्मिंदा करे वैसा हरकतें करने वाले मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ बोल के गवर्नमेंट से डिमांड करे।